चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी जी से करते हैं और त्यागी जी से समझने की कोशिश करते हैं। ऐन चुनाव की घोषणा के पहले रिपोर्ट सौंप दी गई द्रौपदी मुर्मू जी को। आपकी टाइमिंग को लेकर लोग हमेशा सवाल उठाते हैं। सीए भी बस आचार संहिता लगनी है उससे 3 दिन पहले, आचार संहिता लगनी है उससे 1 दिन या 2 दिन पहले ये रिपोर्ट। कहानी क्या है मुकेश जी? मंशा क्या है? नियत क्या है? थोड़ा खुलासा कीजिए। आपको सबसे पहले नमस्कार, और बहुत दिनों बाद आपसे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी मैं समझता हूँ कि देखिए, प्रगतिशील देश के अंदर प्रगतिशील विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि स्टैटिक डेमोक्रेसी हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी। जी और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बना हुआ है, जी जैसे कि ब्रिटेन का आप लेकर के देख लीजिए जी कि वहां पर भी वन वन इलेक्शन और वन उसका है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये चला आ रहा चर्चा बहुत पहले से। ये जी मोदी जी की इन्वेंशन नहीं है। और जहां तक चुनावों को लेकर के ये जो बार बार शगुफा निकाला जाता है, चुनावों के नजदीक ये, चुनाव को नजदीक, मुझे ये आपके प्रश्न में ही उत्तर है। जी लगातार यहाँ पे चुनावों का पर्व बनाया जाता है। कौन सा महीना ऐसा है बताइए जिसमें चुनाव ना होता? कौन सा साल होता है जिसमें चुनाव नहीं हो? एक कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा कि पिछले 30 साल में हर साल में एक ना एक चुनाव हुआ है। तो ये चुनाव होने की प्रकृति है। न तो आप चाहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाए, कोई काम ना हो, कोई भी कानून ना पास हो। जब स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया था तब अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये वन नेशन वन उसके लिए बुलाया गया है, आपको तो मालूम है। लेकिन फाइनली वो महिला आरक्षण बिल के लिए हुआ। तो ये मैं समझता हूँ मोदी जी का एक बहुत बड़ा और मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि 2029 तक, और जिसपे महामहिम मुर्मू जी के आगे 18,000 पेज की रिपोर्ट दी गई है। 191 दिन का लगातार काम किया उसमें। हरीश साल्वे जैसे बहुत बड़े वकील भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें तमाम ऑपोजिशन के लीडर इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने अगर रिकमेंडेशन करी तो इसमें आपत्ति किस बात की है?